हम बात करेंगे निबोस IGC1 एलिमेंट 3। तो एलिमेंट 3 में हमें पढ़ना है मैनेजिंग रिस्क अंडरस्टैंडिंग पीपुल एंड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें हमें चैप्टर में कवर क्या क्या करेंगे। तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, improving health and safety culture, management commitment and leadership, competent workers, effective communication, cooperation and consultation, training, human factors which influence the safety related behavior, relation, job and individual factors. उसके बाद रिस्क असेसमेंट, इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स लाइक हैजार्ड, रिस्क, नियर मिस, रिस्क प्रोफाइलिंग, द पर्पज ऑफ रिस्क असेसमेंट, 5 steps, risk control, the management of change, the impact of change, the management impact of change, managing the impact of change, safe system of work, workers involvement, written, technical and behavior control, developing safe system of work, permit to work system and emergency procedure. तो हम सबसे पहले देखते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो किसी भी वर्कप्लेस का कल्चर क्या होता है, इसको जानते हैं। कल्चर कल्चर होता है शेयर वैल्यू, बिलीव्स, एटीट्यूड, पीपुल ट्रांसलेट इन देयर बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके बिहेवियर में देखता है कि कैसे उस चीज़ के प्रति वो रिएक्ट करते हैं। तो कल्चर वही होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी वर्क प्लेस पे कोई वर्कर काम करते वक्त हेलमेट नहीं पहनता है तो उस कल्चर को फॉलो नहीं करता है। अगर ऐसा सारे वर्कर करते हैं तो वहाँ की कल्चर सही नहीं है। तो जो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है पॉजिटिव कल्चर, एक होता है नेगेटिव कल्चर। जब उस वर्क प्लेस में सारे वर्कर्स, एम्प्लॉय सेफ्टी को प्रॉपर फॉलो करते हैं, उस चीज़ को सीरियसली लेते हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो वो जो कल्चर है पॉजिटिव कल्चर है। और वहाँ की जो मैनेजमेंट है, कॉम्पिटेंट स्टाफ है, उसके प्रति काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, उस चीज़ को सीरियस लेते हैं, तो वो जो कल्चर है वर्क प्लेस का वह पॉजिटिव कल्चर माना जाएगा। लेकिन जिस वर्क प्लेस में कोई भी एम्प्लॉय, वर्कर्स प्रॉपर ना तो कंपनी के सेफ्टी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, ना तो पीपी पहनते हैं, ना तो वर्क प्रोसीजर को मानते हैं, तो वहाँ की जो कल्चर होगी सेफ्टी कल्चर वो नेगेटिव होगी। तो हमने जाना कल्चर क्या होता है, कल्चर कितने प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा है क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एंड परफॉर्मेंस। जिस वर्क प्लेस की पॉजिटिव कल्चर होगी, जिस वर्क प्लेस की पॉजिटिव कल्चर होगी, वहाँ की जो वर्क प्लेस का परफॉर्मेंस होगा गुड होगा। और जिस वर्क प्लेस का जो सेफ्टी कल्चर नेगेटिव होगी, वहाँ का जो सेफ्टी परफॉर्मेंस होगा वो नेगेटिव होगा। तो जो सेफ्टी परफॉर्मेंस है वहाँ की सेफ्टी कल्चर पर डिपेंड करता है कि वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं या वर्कर्स हैं वो सेफ्टी कल्चर को किस तरह से मानते हैं और रिएक्ट करते हैं सेफ्टी और कल्चर के बारे में। कहता है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। हेल्थ और सेफ्टी कल्चर का इंडिकेटर क्या है, तो इसका सबसे बड़ा इंडिकेटर है एक्सीडेंट, सिकनेस, एब्सेंटिज्म, एम्प्लॉय टर्नओवर। जिस ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस में एक्सीडेंट रेट बढ़ जाए, सिकनेस रेट बढ़ जाए, एब्सेंटिज्म बढ़ जाए, वहाँ की एम्प्लॉय का टर्नओवर रेट बढ़ जाए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या वर्क प्लेस का जो कल्चर है वो नेगेटिव है। और जहाँ एम्प्लॉय की जो ड्यूरेशन है, वर्किंग ड्यूरेशन वो बढ़ जाए, वहाँ सिकनेस रेट घट जाए, एक्सीडेंट रेट घट जाए, तो वो जो कल्चर है वर्क प्लेस का सेफ्टी कल्चर या वो पॉजिटिव माना जाएगा। फिर कहता है कि इम्प्रूविंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। किसी भी वर्क प्लेस के हेल्थ सेफ्टी को कैसे इम्प्रूव किया जाए,
तो उसके लिए है मैनेजमेंट कमिटमेंट एंड लीडरशिप। अगर मैनेजमेंट कमिटमेंट हो और लीडरशिप कमिटमेंट हो सेफ्टी के लिए, तो उस ऑर्गेनाइजेशन या वर्कप्लेस की सेफ्टी कल्चर को सुधारा जा सकता है। अब मैनेजमेंट कमिटमेंट क्या होगा? तो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है वो एक रिटेन पॉलिसी बनाए, उसके लिए अरेंजमेंट करे, कॉम्पिटेंट स्टाफ को रखे, उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंजमेंट कराए, वर्क प्रोसीजर को फॉलो करे, और प्रॉपर जो वेलफेयर है वो भी प्रोवाइड करे, और डे टू डे सेफ्टी को चेक किया जाए कि कौन से लेबर, कौन से आदमी प्रॉपर सेफ्टी को फॉलो कर रहा है और नहीं कर रहा है। इम्प्रूविंग सेफ्टी और हेल्थ सेफ्टी का इम्प्रूविंग का दूसरा चीज है कॉम्पिटेंट वर्कर्स। कॉम्पिटेंट बना है कॉम्पिटेंसी से। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है नॉलेज, एक्सपीरियंस और एबिलिटी, तीनों मिला के होता है कॉम्पिटेंसी। जिस वर्क प्लेस पे जो एम्प्लॉई हैं या स्टाफ हैं या वर्कर्स हैं, वो उनमें कॉम्पिटेंसी है, वो सेफ्टी को पूरी तरह से जानते हैं, उसको प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो वहाँ की जो सेफ्टी कल्चर है उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तीसरी चीज है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा भी सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सकता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? किसी चीज को बारे में बताया जाए। तो कम्युनिकेशन ऐसे दो होता है, रिटेन और वर्बल। लेकिन यहाँ ज़्यादा बात सेफ्टी में कुछ और भी होते हैं, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन, किसी को हम वर्क साइट पे गए और वहाँ उसको बताए, वर्बल बताए, रिटेन पॉलिसी, ये उसके बाद ग्राफिक फोटो के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, ईमेल्स के माध्यम से, मेमो के माध्यम से, सेफ्टी अलर्ट के माध्यम से भी हम सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव कर सकते हैं। लोग जो वर्कर्स हैं साइट में, उनको हम इसके प्रति मोटिवेट कर सकते हैं। फिर कहता है जो चौथा चीज है कोऑपरेशन एंड कंसल्टेशन। कोऑपरेशन मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको जहाँ जरूरत हो वहाँ उनको बारे में, सेफ्टी के बारे में उनको राय दे सकते हैं, उनको एक दिशा दे सकते हैं। और कंसल्टेशन मतलब कि हम लेबरों से मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि सेफ्टी रिलेटेड क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, या सेफ्टी मीटिंग में एक लेबर की यूनियन को थोड़ा माध्यम से उनको बुला के उनसे हम एक सेफ्टी मीटिंग में उनको हम पूछ सकते हैं, उनसे उनकी राय ले सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस कर सकते हैं। चौथा चीज है ट्रेनिंग। सेफ्टी की बहुत सी ट्रेनिंग होती है, टूल बॉक्स टॉक्स के माध्यम से उनको हम सेफ्टी के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मोटिवेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि सेफ्टी क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके माध्यम से हम सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर कहता है कि जो सेफ्टी का जो फैक्टर्स क्या है, सेफ्टी कल्चर का फैक्टर्स क्या है, कहता है कि इसके 3 फैक्टर्स है, ऑर्गेनाइजेशनल, जॉब एंड इंडिविजुअल फैक्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो सेफ्टी को 3 चीजें, जो 3 चीजें जो हैं जो सेफ्टी को अफेक्ट करती है, जो 3 फैक्टर हैं जो सेफ्टी को अफेक्ट करती है, वो है इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड जॉब फैक्टर, जो इसको प्रभावित करती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ये है कि वहाँ की जो कल्चर क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर क्या है। दूसरी चीज कि वहाँ लोग कैसे सेफ्टी के प्रति बिहेव करते हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी बिहेवियर क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। फिर दूसरी चीज है वहाँ की जो मैनेजमेंट है, लीडरशिप कमिटमेंट क्या है, जो लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, वो कैसे बिहेव करते हैं।